हेलो एवरीवन। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको गैल्वानोमीटर के बारे में बताया कि गैल्वानोमीटर कैसे वर्क करता है और गैल्वानोमीटर कंस्ट्रक्शन क्या होता है। आज मैं गैल्वानोमीटर का यूज आपको बताने जा रहा हूं कि गैल्वानोमीटर के हेल्प से आप वोल्टमीटर बना सकते हैं, गैल्वानोमीटर के हेल्प से आप अमीटर बना सकते हैं। ठीक है, तो एमीटर अगर आपको बनाना हो गैल्वानोमीटर के हेल्प से तो हम ये कहते हैं कि जो एमीटर का रेजिस्टेंस होता है वो गैल्वानोमीटर से आपका कम होता है। एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो गैल्वानोमीटर से कम होता है। तो हमें इस प्रकार से गैल्वानोमीटर को कन्वर्ट करना है कि उसका रेजिस्टेंस आपका कम हो जाए। मतलब अगर हम गैल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस को कम कर दें तो आपका किस में कन्वर्ट हो सकता है, एमीटर में। उसके लिए किया जाता है, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक गैल्वानोमीटर है, ये आपका एक गैल्वानोमीटर है और इस गैल्वानोमीटर को हमें इसका रेजिस्टेंस कम करना है। तो रेजिस्टेंस को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर लेते हैं। अगर हम इसके पैरेलल एक रेजिस्टेंस इस प्रकार से कनेक्ट कर लें तो जैसे ही पैरेलल में कनेक्ट करेंगे हम कहेंगे इसका टोटल का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम। और जब रेजिस्टेंस आपका बहुत कम हो जाएगा तो उस कंडीशन में इसी गैल्वानोमीटर को नाम दिया जाएगा अमीटर। इसका मतलब ये पूरा जो सिंबल है इसको नाम दिया जाएगा आपका क्या, एमीटर। तो इस प्रकार से एमीटर को हम सिंबल बनाते हैं। इसमें जो रेजिस्टेंस को हम कनेक्ट करते हैं उस रेजिस्टेंस को हम लिखते हैं कैपिटल एस, नाम आपका होता है शंट। इसको इस रेजिस्टेंस को क्या नाम दिया जाता है, शंट नाम दिया जाता है। और यहाँ पे आप देखें ये आपका क्या बन चुका है, एमीटर। और अब हमें ये पता करना है कि हम कितने रेजिस्टेंस का शंट यहाँ पे लगाएं ताकि ये गैल्वानोमीटर एमीटर में कन्वर्ट हो जाए। तो आप यहाँ पे एक किरचॉफ्स रूल अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम मान लें कि यहाँ से करंट का फ्लो आपका हो रहा है, मान लीजिए ये आपका P है, ये सपोज कर लीजिए Q है। तो करंट मान लीजिए यहाँ से आपका चलना स्टार्ट किया, करंट यहाँ तक पहुँचा आपका I ही है। लेकिन जब इस पॉइंट तक पहुँचता है तो इस पॉइंट को हम नाम दे सकते हैं जंक्शन। क्योंकि इस पॉइंट पर हम देख रहे हैं 3 वायर कनेक्टेड हैं, इसलिए इसको जंक्शन बोला जा सकता है। तो करंट आपका जब यहाँ से ऐसे गया, मान लीजिए इसमें जो करंट गया वो करंट आपका क्या है, IG है। और इसके ऊपर जो आपका करंट गया वो मान लो शंट में है तो IS है। तो इस प्रकार से करंट आपका गया इसमें, फिर होते हुए यहाँ पे आपका IS हो गया और इसमें आपका गया IG। दोनों इस पॉइंट पर Q पॉइंट पर मिलेंगे और टोटल करंट बाहर कितना मिल जाएगा, कैपिटल I। ये आपका करंट का फ्लो हमने बना लिया, ये किरचॉफ्स फर्स्ट रूल से। सेकेंड रूल अगर हम अप्लाई करें तो यहाँ पे एक लूप भी आपको बनता दिख रहा है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, इन लूप। सेकेंड रूल अप्लाई करते हैं, किरचॉफ्स सेकेंड रूल। इन लूप, कौन सा लूप ले रहे हैं, PSQP। PSQP इसका मतलब हम इस प्रकार से बोल सकते हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं। जब हम P से चलना स्टार्ट करते हैं तो जब इस शंट के पास पहुँचते हैं तो इसका पोटेंशियल देखते हैं कितना है। तो जब इस डायरेक्शन में हम चल रहे हैं और करंट भी इसी डायरेक्शन में चल रहा है, सेम डायरेक्शन में है, तो हम जानते हैं सिंबल क्या लगेगा, पॉजिटिव का। करंट लिखा जाएगा IS और रेजिस्टेंस क्या माना गया है, S माना गया। फिर यहाँ से फिर इधर जाना है, लेकिन जब इस साइड जाते हैं तो हमें पता है कि हम डायरेक्शन निगेटिव ले सकते हैं। तो क्योंकि करंट आपका इस डायरेक्शन में, हम जा रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो लिखा जाएगा -IG इंटू कैपिटल G इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे हम ये मान सकते हैं कि जो आपका S की वैल्यू है, या ऐसा लिख सकते हैं IS इंटू S माइनस IG। या एक काम कर सकते हैं, IS की वैल्यू हम पता कर लेते हैं। हमें ये मालूम नहीं है कि IS की वैल्यू कितनी है, तो हम ये निकाल सकते हैं। देखिए I जो आपका है इन दोनों में कन्वर्ट हुआ है। यहाँ पे जैसे हम ये मान लें, अगर ये इक्वेशन फर्स्ट है, हम लिख सकते हैं चूँकि I इज इक्वल टू आपका क्या है, IG प्लस IS। तो हम ये कह सकते हैं IS की जो वैल्यू होगी वो I माइनस IG के इक्वल होगी। IG को इस साइड लेकर आएंगे तो IS की वैल्यू हो जाएगी I माइनस IG। हम इसी IS को यहाँ पे पुटअप कर लेते हैं, मुझे मिल जाएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमें मिलेगा IS की जो वैल्यू है वो कितनी है, I माइनस IG, और ब्रैकेट के बाहर आपका S दिख रहा है, माइनस IG इंटू कैपिटल G इज इक्वल टू 0। तो आप लिख सकते हैं I माइनस IG इंटू कैपिटल S
इसको उस साइड भेजेंगे तो आई जी इंटू कैपिटल जी, तो कैपिटल यस की वैल्यू आपको मिल जाएगी आई जी इंटू कैपिटल जी डिवाइड बाई आई माइनस आई जी। देखिए यहाँ पे आपको क्या क्या मालूम रहेगा। अगर आपके पास गैल्वानोमीटर है तो उससे हम पता कर सकते हैं उसमें करंट कितना है, इसका मतलब आई जी की वैल्यू आपको पता रहेगा, और गैल्वानोमीटर का आपको रेजिस्टेंस मालूम रहेगा, गिवन रहेगा। आई आपका जो टोटल करंट आपने फ्लो कराया है वो आई जी आपको मालूम है। अगर इन सभी की वैल्यू आपको पता है तो हम ये निकाल सकते हैं कि हम कितने ओम का यहाँ पे शंट लगाएं ताकि ये पूरा गैल्वानोमीटर किस में कन्वर्ट हो जाए, एमीटर में। तो बोला जाएगा आई जी इंटू कैपिटल जी डिवाइड बाई आई माइनस जी रेजिस्टेंस का अगर हम शंट लगाते हैं तो ये एमीटर आपका गैल्वानोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये तरीका होता है एमीटर को गैल्वानोमीटर को एमीटर में चेंज करना है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसके बाद कि गैल्वानोमीटर को कैसे वोल्टमीटर में बदला जाए। नेक्स्ट क्लास में हम वो स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।